ये कहानी है हमारे हीरो जियांग हान की, जिससे तकदीर ने उसके माँ बाप छीन उसे दर बदर की ठोकरें खाने छोड़ दिया। मगर जियांग हान को पता था कि उसके पेरेंट्स के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, तो निकल पड़ा इस मिस्ट्री को सुलझाने। कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया में उसका सफर आसान नहीं होने वाला था, मगर फिर उसने अवेकन की एक रहस्यमयी एंशिएंट कोल्ड्रन, जो कि पूरे गैलेक्सी को हिला कर रख दे। इसी पावर का इस्तेमाल करके जियांग हान इस दुनिया से बुराई को मिटाकर अपनी दुश्मनों का काल बनेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस आवाज के साथ, जो कि हमें बता रही थी कि प्राचीन काल में एक बहुत ही रहस्यमय बीस्ट डिवाइन कोल्ड्रन अचानक से ही हेवनली रेल्म में अपीयर हुई। उस कोल्ड्रन में ऐसी गजब की पावर्स थी जो कि पूरे हेवंस में खलबली मचा दे। तो इस कोल्ड्रन को हासिल करने के लिए तीनों दुनियाओं में जंग छिड़ गई। ईस्टर्न हेवन एम्परर और फ्लेम गॉड गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर फोर्सेस ज्वाइन कर ली, और फिर ये तीनों फोर्सेस मिलकर डीमंस, डेविल और अंडरवर्ल्ड का मुकाबला करते हैं, जिसके चलते इस जंग ने बड़ा ही भयानक मोड़ ले लिया। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इस जंग को रोकने के लिए हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर एक फॉरबिडन टेक्निक को कास्ट करते हुए डीमन एम्परर और डेविल लॉर्ड को सील कर दिया। वहीं पर अंडरवर्ल्ड का राजा ये जंग छोड़कर भाग निकला, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हुआ था। वहीं पर हेवन एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने मिलकर उस कोल्ड्रन को मॉर्टल्स की दुनिया में छुपा दिया। साथ ही वो दोनों भी बिना ट्रेस इसके गायब हो गए। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आकर हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम जियांग फैमिली के 2 डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जिनका नाम था जियांग बाओ और जियांग शिनमेई। ये दोनों किसी की तलाश कर रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी ब्लड पर, तो काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उनका शिकार उनके करीब था। बाओ चिल्लाते हुए कहने लगा कि यार जियांग हान प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे लुका छुपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और उतने में ही एंट्री होती है हमारे हीरो जियांग हान की। उसने एक ही स्लैश में बाओ को काफी पीछे पुश कर दिया था। वहीं पर शिनमी उससे कहने लगी कि पता नहीं तुम इतने क्यों भड़क गए, देखो हमारे एल्डर हान तुम्हारी सिस्टर से शादी कर रहे, ये तो उस लड़की की खुशनसीबी समझो, मगर तुम हो कि बेवजह इस शादी को रोकना चाह रहे, इसलिए अब हमारे पास तुम्हें रास्ते से हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। साथ ही उसने अपना डेडली स्लैश अटैक जियांग हान पर रिलीज कर दिया, जिससे उतने ही कूल अंदाज में डॉज कर चुका था। जियांग हान कह रहा था कि मुझे खत्म कर पाओ, इतनी तुम दोनों की औकात नहीं। जो सुनते साथ ही उस बंदी को आ गया गुस्सा। वो कह रही थी कि चलो देखते हैं तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी जुबान जैसी तेज है या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकती हो। यहाँ पर वो दोनों 1 बाय 1 उस पर हमले किए जा रहे थे, मगर जियांग हान उन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए उन्हें पीछे पुश कर देता है। बाओ कह रहा था मेरे भाई तुम्हारे बाप ने कई सारे लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, जिसके चलते तुम्हारे माँ बाप को घर छोड़कर भागना पड़ गया। अगर वो तुम दोनों बच्चों को अबैंडन नहीं करती तो शायद तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर पैदा ही इसलिए हुए थे ताकि तुम्हारे माँ बाप के कर्जों को चुका पाओ। जो सुनते साथ ही हान सीधे उस पर अटैक करने चला गया, मगर बाओ ने उसके हमले को काउंटर किया और वहीं पर शिनमे उस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिसके चलते हान सीधा हवा में उछल गया था और उतने में बाओ उस पर फाइनल स्ट्राइक रिलीज कर चुका। हालांकि उसकी सोड जियांग हान के गले में मौजूद एक एंशिएंट पेंडेंट से टकरा गई। इस क्लैश की वजह से वो पेंडेंट एक्टिवेट होकर जियांग हान काफी तेजी से एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। वेल यहाँ पर बस जियांग हान की सोल आई थी। दरअसल ये वही एंशिएंट कोल्ड्रन स्पेस थी जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया। अब जियांग हान कुछ समझ पाई इससे पहले एक लड़की उसे डरा देती है। वो पूछ रहा था कि बताओ ये हेवनली रेल्म है या अंडरवर्ल्ड, साथ ही मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो बंदी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मेरा नाम है टियान्यू, मैं इस डिवाइन बीस्ट कोल्ड्रन की गार्डियन हूँ। यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरा मतलब तुमसे भी था। ये सुनकर जियांग हान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। टियान्यू से बता रही थी कि ये ना ही अंडरवर्ल्ड है और ना ही हेवनली रेल्म, बल्कि ये एक सीक्रेट रेल्म है जो पूरी दुनिया से अलग सलग एग्जिस्ट करती। और पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हें मेरी
जरूरत है। मगर जियांग हान उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये सब देख टियानियो कह रही थी, यार तुम तो बड़े ही अजीब हो, क्या तुम मुझे लेकर जरा भी क्यूरियस नहीं हो? जिस पर हान कहने लगा ना, तो वो उससे कहने लगी, क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछने? जिस पर हान कह रहा था ना, बिल्कुल नहीं। तो उसकी सारी हरकतें देखकर टियानियो को इरिटेट होने लगा, इसलिए वो जियांग हान को बताती है कि देखो बंदा तुम्हें मारने जा रहा, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिस पर जियांग हान कह रहा था कि तुम्हारी बातें सुनकर ये बात साबित हो गई कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत है। जो सुनती ही टियानियो भी शॉक हो गई, क्योंकि हान ने उसके इंटेंशन जान लिए थे। वो कहता है कि तुम यहाँ के गार्डियन हो, यानी कि तुम्हारी मुझ पर नजर थी, मगर तुम आज पहली बार मेरे सामने अपीयर्ड हुई, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाला हूँ। तुमने सोचा कि मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाऊंगा, और इस तरह से मुझे बिना मस्का मारे ही तुम्हारा काम भी निकल जाएगा। टियानियो सोच रही थी कि ये बंदा तो इसके माँ बाप से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। इस कमीने को तो मेरे इरादे तुरंत ही पता चल गए। खैर चलो अब इससे डायरेक्टली डील करती हूँ। इसलिए वो जियांग हान को बताने लगी कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में कई सारे रॉल्म मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया। कल्टीवेशन की पहली रॉल्म है पर्पल मैंशन, सेकंड मिस्टीरियस नेदर, तीसरे नंबर पर है माउंटेन सी, चौथे पर है रीइंकार्नेशन, पांचवे पर है हेवन ह्यूमन, छठे लेवल पर है वॉइड ब्रेकिंग, और सबसे आखिर यानी कि सातवीं पर है अर्थ इमॉर्टल। इस कल्टीवेशन की हर एक रॉल्म को 10 लेवल में डिवाइड किया गया, और तुम हो फिलहाल पहली रॉल्म यानी कि पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल पर। सब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। जिस पर जियांग हान कहने लगा कि वो सारी बकवास बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। तो टियानियो उसे कुछ डिमोनिक बीस्ट दिखाने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हें बस इन सभी बीस्ट के ब्लड एसेंस का एक छोटा सा कतरा मेरे लिए कलेक्ट करना होगा। तुम समझ रहे हो ना, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप, और उसके बदले में मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाने में मदद करूंगी। फिर तो तुम तीनों रॉल्म पर अपना डोमिनेंस साबित करके किसी सेलेस्टियल फेरी से शादी कर पाओगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर? जिस पर जियांग हान कहने लगा कि बिल्कुल ही बेकार था। अब वो हंसी जाने वाला था कि टियानियो ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रही थी, चलो मैं तुम्हें एडवांस के तौर पर 3 ब्लड लाइन की डिवाइन एबिलिटी दे दूंगी, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी बॉडी इतनी ही पावर को हैंडल कर सकती। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ फिर हम दोबारा से अपनी डील के बारे में डिस्कस कर सकते। अभी आइडिया जियांग हान को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। वो कह रहा था, हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। जो सुनते साथ ही उस बंदी ने वो तीनों ब्लड लाइन तुरंत ही उसकी बॉडी में ऐड कर दी। बाद में वो कह रही थी, सॉरी एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। दरअसल ये एबिलिटीज इनहेरिट करते वक्त तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जिस पर जियांग हान तड़पते हुए कहने लगा कि वाह, तुमने तो बड़े ही जल्दी मुझे आगाह किया था। और अब उस पेन को झेलने लगा। टियानियो कह रही थी कि राजा वही बन सकता जिसमें उसकी क्राउन का वजन झेलने की हिम्मत हो। और अब थोड़ी देर में जियांग हान तुरंत ही उस कोल्ड्रन से बाहर आकर बाव की सोड को होल्ड कर लेता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी थी, जो देख शिनमेई के तो होश ही उड़ गए। वो अमेज होकर कह रही थी कि ये बंदा अचानक से पर्पल मैंशन की 5वीं लेवल से सीधे 7वीं पर पहुंच गया, और अब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होके ये लोग नीचे आ जाते हैं। बाव कह रहा था कि अब पता चला तुम्हारे बाप जियांग हेंजू ने तुम्हारे लिए काफी अच्छी डिवाइन एबिलिटीज छोड़ के रखी है। और तभी जियांग हान का रवैया ही बदल गया। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कहता है कि आज के बाद मैं शिकारी हूँ और तुम लोग बनोगे मेरा शिकार। जो सुनते साथ ही बाओ ने बड़ी ही तेजी से उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश की, मगर जियांग हान गायब होकर सीधे उसके पीछे आ जाता है। हान ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सूंड उसके आर पार घुसा दी थी। वो कह रहा था, भागती क्यों नहीं यार तुम लोग, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है? खैर रहने दो, तुम यहाँ से कहीं और जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी ये शैडो शिफ्ट मूव तुम्हें पकड़ लेगी। जिसके बाद वो बाओ को ब्रूटली खत्म कर चुका। जो देख शिनमेई भी घबरा जाती है। उसने जियान हान पर अटैक करने की कोशिश तो बहुत की, मगर वो शैडो शिफ्टिंग का यूज करके यहाँ से वहाँ गायब होने लगा। साथ ही साथ वो शिनमेई को काफी ज्यादा डरा रहा था, और फिर उसने शिनमेई पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। जो देख शिनमेई तुरंत ही उससे रहम की भीख मांगने लगी। वो कहती कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं आइंदा से कभी किसी को
कबूल ही नहीं करूंगी। मगर जियांग हान अपने ब्लेड को साफ करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें एलिक्सर पिल दी थी, जिसके दम पर ही बाओ और तुम बीस्ट टाइड में सरवाइव कर पाए, वरना तो तुम दोनों कब के ही मारे जाते। जिस पर शिनमेई कहने लगी कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है इसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना होगा। तो जियांग हान तुरंत ही उसके काफी करीब चला गया। शिनमेई कहने लगी कि उन्हें जियांग शाओटियान ने कहीं पर भेजा हुआ था और उतने में वो बंदी जियांग हान पर अटैक करने की नाकाम कोशिश करती है। हालांकि जियांग हान बड़ी ही तेजी से उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन अपनी ब्लेड से काट चुका। उसने इन दोनों को बड़े ही डैशिंग अंदाज में मार दिया था। वो कहता है कि बजर्ग स्टेट पर जाते ही मैं पागलों जैसी हरकतें कर रहा हूँ और अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा। गाइस, बजर्ग स्टेट यानी कि सन की बनना। जब कल्टीवेटर्स की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे बजर्ग स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में ना ही उनका खुद पर कोई कंट्रोल रहता है और ना ही उन्हें मौत से डर लगता। अब हान को फील हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, तो उसने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी ब्लेड उस पर्सन पर हिट कर दी। मगर वहाँ पर एक शील्ड होने की वजह से हान का अटैक उस पर्सन पर हिट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम जियान नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि अपने व्हाइट टाइगर बीस्ट पर सवार थी। साथ ही साथ वो नशे में पूरी तरह से टल्ली है। हान उसकी ऑरा को देखकर समझ गया कि ये बंदी कल्टीवेशन की सेकंड स्टेज यानी कि मिस्टीरियस नेदर रल्म पर है। जियान उससे पूछ रही थी कि भाई क्या तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हो, मगर हान कहने लगा कि वो जियांग शाओटियान तो मुझे मारने के लिए इतना उतावला हो गया कि उसने नेदर रल्म के एक्सपर्ट को हायर कर लिया। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि ना, मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई, बल्कि बस इस खूबसूरत चांद को देखकर वाइन के मजे लेने आई हूँ। साथ ही हान ने देखा कि इस बंदी से उसे कोई किलिंग इंटेंट भी महसूस नहीं हो रहा, तो तुरंत ही जियान से माफी मांगते हुए वहाँ से रवाना हो गया। हालांकि जियान उससे कह रही थी कि तुम चले जाओ, बस जाने से पहला मुझे इस माउंटेन से मेरे सिक तक जाने का रास्ता बता दो। फिलहाल नशे की हालत में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हान की छोटी सिस्टर और जियांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर को देख पाते हैं। वेल, इन दोनों को जियांग फैमिली के करंट फैमिली हेड शाओटियान ने कैद किया हुआ था। छोटू से लिया रोते हुए कहने लगी कि शायद हमारे पेरेंट्स को मेरी और मेरे बड़े भाई की जरा भी याद नहीं आती, इसलिए तो पिछले 5 सालों में वो वापिस ही नहीं आए। जिस पर मास्टर कहने लगे, ऐसा मत बोलो मेरी जान, वो दोनों तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जरूर से वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे, इसलिए वो वापिस नहीं आ पा रहे। तो लियार रोते हुए बताने लगी कि मैं उन्हें काफी ज्यादा मिस करती हूँ। उतने में ही लियार को किसी की आवाज आई। दरअसल ये है शाओटियान। वो कह रहा था कि तुम्हारे माँ बाप वापिस नहीं आने वाले। दरअसल वो क्या है ना, मरे हुए लोग कभी वापिस नहीं आ सकते। जो सुनते साथ ही लियार ने उस पर अपने छोटे से हाथों से हमले किए। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जिस पर शाओटियान उससे कहता है, बच्ची अगर तुम अपने बाप की सारी सीक्रेट टेक्निक मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जो सुनते ही लियार कह रही थी कि तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है, बस मेरे पेरेंट्स वापिस आ जाए, फिर देखना हो तुम्हें कैसे पनिश करेंगे। जो सुनते ही शाओटियान ने बड़ी तेजी से उस बच्ची को स्लैप कर दिया। उसे तो इस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। साथ ही वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगा कि 16 साल पहले तुम ही उस जियांग हेंजो को किसी माउंटेन से उठाकर हमारी जियांग फैमिली में लेके आए थे। तुम्हारे फेवर्स की वजह से एक अनजान शख्स हमारी फैमिली का चौथा एल्डर बन गया और फिर बाद में तुम सबने मिलकर उसे हमारी फैमिली का हेड बना दिया। तुम ही उस जियांग हेंजो के सबसे ज्यादा क्लोज थे, तो बताओ फिर उसकी वो सारी सीक्रेट टेक्निक और प्रेशियस मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर मास्टर कहने लगे कि हिंजो ने जो कुछ भी अचीव किया था वो खुद की मेहनत के दम पर। हम सब ने मिलकर उसे क्लैन का लीडर बनाया था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हाई थी, बल्कि वो लीडर बना उसकी क्वालिटीज के लिए। वो राइचियस पाथ का फॉलोवर था। जो सुनते साथ ही शाओटियान हंसने लगा। वो कहता है कि जब हिंजो हमारी फैमिली को छोड़कर भाग निकला तब हमारी फैमिली क्योस में थी। उस वक्त मैंने ही सब कुछ हैंडल किया था। वो मैं ही हूँ जिसने जियांग फैमिली को जोड़ के रखा। इतना कहते साथ ही वो एल्डर को बुरी तरह से घायल कर रहा था। तो एल्डर उसे बताते हैं कि 5 साल पहले तुम हिंजू के सामने हार गए, तभी से तुम्हें हिंजू से नफरत हो गई। तुमने हिंजू पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और जब वो यहाँ से चला गया तब तुमने उसके बच्चों पर जुल्म किए। इतना ही नहीं, तुमने तो हमारे पुराने क्लान लीडर और सेकंड एल्डर को मारकर उनकी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। मगर फिर
फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ आकर बता रही हो कि तुमने फैमिली को संभाला है। सच बताओ तो जियांग, फैमिली की बर्बादी के पीछे तुम ही वजह हो। जो सुनते हो बंदा एल्डर को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा। साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ हिंजो की डिवाइन टेक्निक और मैनुअल कहाँ पर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि वो बंदा हेवन से गिफ्टेड था और तुम सिर्फ उसके पाँव की धूल चाट सकते हो। जो सुनकर शाओटियान अपने एक बंदे के हाथों लियार को वहाँ से ले जाने लगा। ये सब देख एल्डर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम लियार को कहाँ ले जा रहे। जिस पर शाओटियान कहने लगा कि तुम अब खुश हो जाओ क्योंकि कल ही तुम्हारी लियार की शादी होने वाली है। जो सुनते साथ ही एल्डर उसके सामने रहम की भीख मांगने लगे। वो कह रहे थे कि ये तो बस एक छोटी सी बच्ची है, तुम ये सब उसके साथ नहीं कर सकते। मगर शाओटियान पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने इस बच्चे के बड़े भाई का भी बंदोबस्त करवा लिया है। मेरे ख्याल से वो अब तक हेल में पहुंच चुका होगा। यहाँ पर एल्डर इतने लाचार थे कि वो चाहकर भी इन बच्चों की मदद नहीं कर सकते। अब अगले ही दिन एक बूढ़ा हॉल मास्टर लियार से शादी करने के लिए पहुंच गया था। शाओटियान उससे कहने लगा कि बस आज ये शादी हो जाए, फिर हम रिश्तेदार बन जाएंगे और फिर आप हमेशा मुसीबत के वक्त हमारी फैमिली की मदद करना। जिसके लिए वो हॉल मास्टर भी राजी हो गया था। अब थोड़ी देर में दुल्हन के लिबास में लियार को वहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ा मास्टर बिना उसका चेहरा देखे ही सुहागरात के सपने सजाने में लग गया था। वो कहता है मेरी जान, आज के बाद तू मेरी और मैं तेरा। मगर वो अपनी दुल्हन का घूंघट हटाते ही उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ गया। दरअसल लियार ना होकर उसका बड़ा भाई हान था। शाओटियान तो उसे देखकर ही शॉक हो गया।